आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नजूल भूमि को लेकर लाई जा रही नजूल संपत्ति संशोधन विधेयक को पास नहीं किया है। विधान परिषद में विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष की ओर से भी इस विधेयक के खिलाफ आवाज उठाई गई है। भाजपा एमएलसी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बिल को प्रवर समिति को भेजने की मांग की है। इसके बाद बिल को प्रवर समिति में भेजने को लेकर विधान परिषद में वोटिंग कराई गई। इसको लेकर सदस्यों की ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पास किया गया। यूपी विधानसभा में सहयोगी दल के विरोध के बाद भी नजूल विधेयक पास करने में योगी सरकार कामयाब रही। हालांकि विधान परिषद में इस बिल पर रोक लगाने के बाद इस पर चर्चा शुरू हो गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस बिल में ऐसा क्या था। तो चलिए आपको सब कुछ बताते हैं नजूल भूमि विधेयक के बारे में। नजूल भूमि विधेयक को लेकर गर्मा गई है यूपी में राजनीति। विधान परिषद में नजूल संपत्ति अधिनियम को प्रवर समिति में भेजा। राजा भैया से आराधना मिश्रा मोना तक ने किया बिल का विरोध। बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को पेश किया और कहा कि कई बार जनहित के कार्यों में भूमि का प्रबंध करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे जनहित से सार्वजनिक कार्य होने में देरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि इसके बाद नजूल संपत्ति का इस्तेमाल सार्वजनिक हितों की योजनाओं के लिए किया जा सकेगा, लेकिन इस विधेयक का सपा कांग्रेस समेत कई बीजेपी नेताओं और एनडीए के सहयोगियों ने भी विरोध किया। ऐसे में अब ये भी सवाल उठ रहा है कि नजूल भूमि क्या होती है और नजूल भूमि एक्ट में ऐसा क्या है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मॉनसून सत्र में नजूल भूमि विधेयक को पेश किया था, जो विधानसभा में पारित हो गया, लेकिन गुरुवार को यूपी विधान परिषद में जबरदस्त हंगामे के बीच ये बिल लटक गया, जिसके बाद इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि सीएम योगी को इस विधेयक पर न सिर्फ विपक्षी दलों के बल्कि कई बीजेपी नेताओं और सहयोगियों का भी विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ा। क्या है नजूल भूमि विधेयक? नजूल विधेयक के जरिए यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार इस प्रकार की जमीन पर सरकारी कब्जा चाहती है। नजूल बिल के मुताबिक नजूल जमीन को सरकार सार्वजनिक उपयोग में लाना चाहती है, इसीलिए लीज रिन्यू करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि यूपी विधानसभा में चर्चा के दौरान सरकार ने साफ किया था कि लीज रिन्यू करने के बारे में वो नियम बनाते समय स्पष्ट कर देगी। विधेयक में ये भी कहा गया कि सरकार नजूल भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी। सरकार ने यह भी आश्वस्त किया कि जिनका फ्री होल्ड का पैसा जमा है उन्हें रकम बैंक की दर पर ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी। अगर वो शर्त पूरी करते हैं तो लीज रिन्यू कर दिया जाएगा। क्या होती है नजूल भूमि? यूपी समेत देश में लगभग सभी शहरों में नजूल जमीन का मामला सामने आता रहता है। दरअसल नजूल जमीन का मुद्दा अंग्रेजी सरकार के दौरान का है। अंग्रेजी शासन में देश जब अपना पांव पसार रही थी, ब्रिटिश सरकार भारत की स्थानीय रियासतों को अपनी तरफ लाने के लिए तमाम जतन करती गई। कई रियासत अंग्रेजी सरकार को अपनी जागीर बना चुके थे। वहीं कुछ मजबूत रियासतों ने ब्रिटिश सरकार की गुलामी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनके खिलाफ अंग्रेजी सरकार युद्ध के मैदान में उतरी। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें हराकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। उन जमीनों पर रह रहे लोगों को इसके लिए टैक्स चुकाना पड़ता था। कई स्थानों को उजाड़कर अंग्रेजों ने अपनी बस्तियां बनाई थी। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ था। देश की आजादी के बाद अंग्रेजी सरकार ने उन जमीनों को खाली कर दिया था जिसे उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था। अंग्रेजी सरकार की ओर से जिन जमींदारों या जमींदारों की उन जमीन की देखरेख और टैक्स वसूली का अधिकार दिया गया था, उनके पास भी जमीन के कागजात नहीं थे। दस्तावेजों के अभाव वाली इन जमीनों को नजूल भूमि का नाम दिया गया। देश के लगभग तमाम इलाकों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह हुए थे, लड़ाइयां हुई थी और अंग्रेजों ने जमीनों पर कब्जा जमाया था। इसीलिए पूरे देश में नजूल भूमि दिखाई देती है। लेकिन ये भूमि होती किसकी है और इस पर किसका अधिकार होता है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में।
नजूल भूमि पर किसका अधिकार? नजूल की जमीन के मामले में अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। इसे राज्य की संपत्ति माना जाता है। हालांकि इस जमीन को सरकार प्रशासित नहीं करती है। इस जमीनों को एक अवधि के लिए पट्टे पर दिया जाता है। लीज अवधि 15 से 99 साल तक की होती है। लीज अवधि के लोग राजस्व विभाग में आवेदन कर बढ़वा सकते हैं। सरकार नजूल जमीन को वापस लेने या अपडेट करने या इसे रद्द करने का अधिकार रखती है। लखनऊ में नजूल भूमि के एक बड़े हिस्से को आमतौर पर पट्टे पर हाउसिंग सोसाइटीज के लिए उपयोग में दिया जाता है। अब योगी सरकार को इस प्रकार जमीनों को अपने कब्जे में लेने की रणनीति बनाता दिख रही है। लेकिन इस विधेयक को पेश करने के बाद विपक्षियों ने विरोध करना शुरू कर दिया और विपक्षियों के साथ ही साथ पक्ष के नेता भी इस विरोध में शामिल थे। राजा भैया से लेकर आराधना मिश्रा तक का विरोध। कुंडा एमएलए और जनसत्ता पार्टी अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि विधेयक के गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट भी नजूल जमीन पर है। विधेयक किसी के हित में नहीं है। इससे गरीब बेघर हो जाएंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सरकार ने कानून में यह स्पष्ट नहीं किया कि यदि नजूल की भूमि पर सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, सरकारी अस्पताल बने हैं, तो उसके लिए इस कानून में छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से गरीब आदमी के घर को इस कानून से उजाड़ा जाएगा। राजा भैया ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कौन सा विकास कर रहे हैं? लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और जब उस समय अंग्रेजों के बंगले, अगर प्रयाग की ही बात की जाए, तो सिविल लाइंस में भारतीयों को घर लेना निषिद्ध था, मना था। वहां सिर्फ अंग्रेज रह सकते थे। अपनी सेवा के लिए उन्होंने गाड़ीवान, कोचवान, बग्घी चलाने वाले, धोबी, माली, खानसामा, इन लोगों को वहां पे स्थापित किया, जो पुष्ट दर पुष्ट वहां पे चले आ रहे हैं। सागर पेशा एक बहुत बड़ा आंदोलन है प्रयागराज का। एक बहुत बड़ी संख्या में आप हजारों लाखों लोगों को बेघर कर देंगे। 3200 प्रार्थना पत्र लंबित हैं। 2300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किस्त जमा कर दी है। और हमारी जानकारी तो ये भी है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद भी नजूल की भूमि पे है। कई सारे हमारी जानकारी, तो उसको भी खाली करा दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक ने सवाल किया कि ये भेदभाव क्यों? संविधान समान अधिकार कानून के समान रूप से लागू करने की बात करता है। जिन लोगों ने अपने नजूल जमीन को फ्री होल्ड करा लिया या जो लोग पैसा जमा कर चुके हैं और अभी फ्री होल्ड नहीं हो पाया, उनके लिए विधेयक में सरकार ने स्पष्ट नहीं किया गया। इस कानून को संशोधन लाने और प्रदेश के करोड़ों लोगों के हित में परिवर्तन कर सुधार करने की जरूरत है। अपना दल एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने भी इस विधेयक को तत्काल वापस लेने की मांग की है। इतने हंगामे के बाद भी यूपी विधानसभा में यूपी नजूल भूमि के सहित 6 और विधेयक पारित हो गए हैं। जो विधेयक पारित हुए हैं उनमें उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश नोडल विधिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024, बोनस संदाय उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 और कारखाना उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 शामिल है। फिलहाल की स्पेशल स्टोरी में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट्स को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।